अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ एपिसोड 6 और आज इस एपिसोड के अंदर हम समझेंगे कि रूह नफ्सानिया जो है वो किन स्टेजेस के अंदर वर्क करती है। हम सब ने गेम वगैरह खेले होंगे, तो कुछ ऐसे गेम होते हैं जिनके अंदर जो है जो कैरेक्टर होता है उसके लेवल अप होते हैं। फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल। ऐसे रियलिटी में भी लेवल्स एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे रियलिटी में जो हमारी रूह नफ्सानिया है वो खुद को अपग्रेड करती है। लाइक आप वर्जन्स के अंदर चेंज होते हो। तो ये जो नफ्स के जितने भी स्टेजेस हैं मैं आपको इनके नाम बता देता हूँ। नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा, नफ्स मुल्हिमा, मुतमइन्ना, रादिया, मर्दिया, कामिला। तो ये जितने भी स्टेजेस हैं, ये स्टेजेस अल्लाह पाक इस रूह नफ्सानिया को देते हैं, जो कि फिर रूह नफ्सानिया अपग्रेड हो जाती है। अच्छा, लाइटनिंग को इग्नोर करना, बिकॉज़ मेरा मोबाइल जब ज़्यादा हीटअप हो जाता है और ये वीडियो भी 4K पे रिकॉर्ड हो रही है, तो इस वजह से फ्लैश लाइट जो है वो ऑफ हो जाती है ज़्यादा हीटअप होने की वजह से। बहरहाल इंफॉर्मेशन तो वही रहेगी, भले से क्वालिटी गिर जाए। तो हमारा जो ब्रेन है वो नफ्स के अकॉर्डिंगली काम करता है। मैंने अपने एपिसोड के अंदर बताया था कि जो रूह नफ्सानिया है इसके ऊपर एक दर्जा होता है, जैसे अम्मारा हो गया, लव्वामा हो गया। ये डिपेंड करता है कि ज़्यादा आप किस फ्रीक्वेंसी के अंदर एक्टिव रहते हो। तो जिस फ्रीक्वेंसी के अंदर आप एक्टिव रहते हो वो उसी की बात मानता है। बट नाउ द थिंग इज़ दैट कि ये जो रूह नफ्सानिया है ये एक गेम की तरह एक कैरेक्टर है जिसको अपग्रेड किया जाता है बाय गॉड। लाइक हमें अल्लाह से बोलना पड़ता है कि हमें अपग्रेड किया जाए। और इस दौरान जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें हमारे साथ पेश आती हैं जिससे हम कहते हैं कि मुसीबत आती है तभी इंसान सीखता है। दैट इज़ अ थिंग कि वो एक प्रोसेस से अल्लाह पाक गुजारते हैं जिससे आपकी जो ब्रेन की थिंकिंग है वो चेंज होती है। और ये है रूह नफ्सानिया। हम सबको पता तो होगा नफ्स के बारे में। तो नफ्स के बारे में आपको जानना है तो आप YouTube पे सर्च करें और आपको इतनी सारी वीडियोस मिल जाएंगी नफ्स के बारे में कि मुझे यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है कि नफ्स क्या है। बट मैनिफेस्टेशन के अंदर बोला जाता है कि आप अपनी बॉडी फ्रीक्वेंसी को चेंज करो जिससे आप वो मैनिफेस्ट कर पाओगे जो आपको मैनिफेस्ट करना है। दिस इज़ दी फ्रीक्वेंसीज दैट अगर आप अम्मारा पे हो तो आपकी जो रूह नफ्सानिया है वो अम्मारा की फ्रीक्वेंसी पे चलेगी। यानी आप इस फ्रीक्वेंसी के अंदर अपने आप को चला रहे हो। दैट यू फील जो भी आपका जो आउटकम होगा, जो आपके बाहर का हिस्सा है, देखते हो, सुनते हो, आपके पास आता है, आपसे जाता है, ये सारा उस फ्रीक्वेंसी के मुताबिक होगा। तो जो लोग कंफ्यूज हैं कि फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज की जाए वो लोग नफ्स पर आएँ, बिकॉज़ ये एवरी नफ्स, हर तरीके की जो नफ्स है उनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं जिन फ्रीक्वेंसीज़ पे चल के हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं कि पहली बात तो ये आप जान लो कि नफ्स जो है ना, कोई सी भी नफ्स हो इनमें से, वो हमारे अंदर टोटली ख़त्म नहीं होती, वो एक लेवल पे रहती है। और जो नफ्स अम्मारा है ना, नफ्स अम्मारा ये वो नफ्स है जिससे शैतान हम पे हावी होता है, जो शैतान के लिए मखसूस है कि उसी के थ्रू जो है ना शैतान हमें बहकाता है। फिर आगे जाके ना वो अकल का हमसे तोड़ लेता है, लाइक अकल से लड़ता है वो। लेकिन यहाँ पे उसको अकल की भी ज़रूरत नहीं होती। ये ऐसा ही है कि आपने किसी को देखा सिगरेट पीते हुए और आपका भी दिल कर गया आप भी पी लो। लाइक आपने ना अक्ल लड़ाई ना कुछ करा, बस यू डिड दैट बिकॉज यू आर एट द नफ्स अम्मारा। बहरहाल हमारी जो बात है वो यहाँ पे नफ्स अम्मारा की नहीं हो रही, हमारी यहाँ पे बात हो रही है कि जो रूह है वो एक गेम की तरह अपने आप को अपग्रेड कर सकती है। अब जो है ना नफ्स अम्मारा जो है, जो शैतानी नफ्स समझ लो आप इसको, वो जो है वो कम हो जाती है जब हम आगे वाली स्टेजेस के अंदर जाते हैं, आगे वाली फ्रीक्वेंसीज़ के अंदर जाते हैं।
लो फ्रीक्वेंसी आप समझते होगे, फ्रीक्वेंसीज़ के बारे में मैं आगे समझाऊंगा। ये अभी वक्त नहीं है मेरा कि जो मैं आपको फ्रीक्वेंसीज़ के बारे में समझाऊं। बहरहाल जो आगे की स्टेजेस में जाते हैं ना और फिर नफ्स अम्मारा रहती है, इससे क्या होता है, इससे फिर शैतान जब आप पे हमला करता है ना तो आप जो है वो अपग्रेडेबल हो। अब जब आप एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे अपग्रेड हो गए ना, लेवल 1 से लेवल 2 पर आ गए, तो अब आप लेवल 1 को समझ सकते हो। आप लेवल 3 को नहीं समझ सकते, आप लेवल 1 को समझ सकते हो और लेवल 2 समझ रहे हो। ऐसे लेवल 3 पे आने के बाद आप लेवल 1 और लेवल 2 को समझ सकते हो। तो आगे के रास्ते के अंदर जब आप इन दोनों से आगे बढ़ जाओगे तो यू सी के अब जो है ना शैतान आप पे अटैक कैसे कर रहा है वो फिर आपको समझ आ जाए कि वो करेगा तो नफ्स अम्मारा के थ्रू ही ना अटैक आप पे। तो वहाँ पे आपको फिर एक नॉलेज मिलना शुरू हो जाएगी अल्लाह की तरफ से कि देखो शैतान जो है वो तुम्हारे साथ ऐसे कर रहा है, वो तुम्हें ऐसे नॉलेज दे रहा है, वो तुम्हें ऐसे बेकार है। और जितनी इसकी गहराइयों के अंदर जाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अब बैठे हुए होगे और शैतान आपके पास आएगा और जैसे ही वो फुसफुसाएगा फ़ौरन समझ जाओगे मेरे आसपास कोई शैतान है। एक ऐसा लेवल भी है इसके अंदर, ये आपको बस समझना पड़ेगा। मैं आपको समझाता हूँ कि खेल क्या है। देखो आप जो हो ना, मैंने आपको बताया था कि हम जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, मतलब ऑल ओवर जितनी भी हम मूवमेंट कर रहे हैं, ऑल ओवर जितना भी हम सूंघ रहे हैं, चख रहे हैं, ये सब कुछ रूह नफ्सानिया कर रही है, ये हम नहीं कर रहे। फिर जो है एक ट्रैप बन जाता है, इंसान बोलेगा कि यार ये तो मैं ही कर रहा हूँ, उसको लग रहा है कि वो ही कर रहा है बिकॉज ये दिमाग से जुड़ी है। तो उस दिमाग के अंदर जो इंफॉर्मेशन होगी ना वो यही डालता है। अब जो इंफॉर्मेशन होगी वो ये समझेगा इंसान कि हाँ यही मैं हूँ, तभी वो ये जो चीज़ कर रही है ना उसके अंदर उसको पता नहीं चलेगा कि वो ये नहीं है, मतलब ये है इसके अंदर जो पूरी अंदर है और यही कर रही है वो। बस इसको लग रहा है कि मैं कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ। तो अगर गहराइयों के अंदर हम जाते जाते समझना शुरू कर देंगे तो फिर मकसद नहीं रहेगा हमारा इस दुनिया में रहने का। तो हमें समझना क्या है, हमें ये समझना है। और मेरे एपिसोड से मैंने आपको इतना तो आपके दिमाग में डाल दिया है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो जब हासिल करोगे, अब जो है करने धरने वाला ये है। अब आपको पता चल गया करने धरने वाले आप नहीं हो, करने धरने वाला ये है। तो आपका काम क्या होगा, आपका काम सिर्फ ये होगा ना कि आप इसको इंफॉर्मेशन दो, आप इसको बताओ कि भाई ये चीज़ें हैं। अब मिसाल ले लेते हैं कि मैं अगर एसईओ की बात करूं तो जिन लोगों को एसईओ आती है ना वो फ़ौरन इस एसईओ के वर्ड से ही समझ गए होंगे कि क्या बात होने वाली है। और जिनको नहीं आती ना एसईओ का मतलब नहीं पता, वो लोग नहीं समझ पाएंगे कि बात ही क्या कर रहा है। उनके लिए जिनको समझ आती है और जिनको नहीं समझ आती उनके लिए सिनेरियोज डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। मैं जब एसईओ बोलता हूँ तो जिनको समझ आ रही है ना तो उनके दिमाग के अंदर कुछ डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं, वो काफ़ी आगे तक पहुँच गए उसके अंदर समझते समझते। जिनको नहीं पता वो वहीं पे स्टक है, वो बोलने के क्या फजूल बात कर रहा है। देखो जिनको एसईओ का मतलब नहीं पता ना वो जाके जब सर्च करेंगे एसईओ और उनको जब थोड़ी सी जितनी भी नॉलेज वो हासिल करना चाहें उस हवाले से, वो एक कोर्स नहीं बता रहा मैं आपको, एक समझाने के उसमें कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि फिर जाके जब वीडियो के अंदर यहाँ पे इस लेवल पे आएंगे ना तब मैं यही बात आप रिपीट बैक करके रिपीट सुनोगे तो नाउ यू गेट इट कि आपके दिमाग कहीं ना कहीं पहुँच जाएगा उस एसईओ का नाम सुनते के साथ ही। दैट इज़ अ थिंग कि इसको इन्फॉर्मेशन देनी है। अब ये जो है ना ये बुरा भी वर्क करेगा, एज लो फ्रीक्वेंसी के अंदर भी वर्क कर सकता है और ये एज हाई फ्रीक्वेंसी के अंदर भी वर्क कर सकता है। ये सारी फ्रीक्वेंसीज हैं इसकी जो जिस हिसाब से हमारा दिमाग काम करेगा। अब मिसाल ले लो कि मैं चाहता हूँ कि यार मैं जो ना अब से अपने नफ्स मुतमइन्ना की तरफ जाऊँ तो मैं अल्लाह पाक को बोलूँगा या अल्लाह पाक मुझे जो है ना नफ्स मुतमइन्ना पे पहुँचा दे। तो वो मुझे कुछ ऐसी सिचुएशन से गुजारेगा जो भी मेरे लिए बेस्ट होगा कि मैं 100% मुतमइन्ना पे आ जाऊँ। वो मुझे ऐसे लेवल से गुजारेगा जिससे मुझे अपग्रेड मिल जाएगा, लेवल 3 पे आ जाऊँगा मैं। तो अब जैसे ही लेवल 3 पे आऊँगा ना तो जो मुल्हिमा की पावर्स होंगी ना, जो मुल्हिमा में समझाया गया है कि मुल्हिमा वो है तो फिर ऐसा ऐसा होता है आपके साथ, फिर वैसे ही जो है ना हमारा
जो रूह नफ्सानिया है वो सोचने समझने लगेगा। अब जब ये रूह नफ्सानिया सीख रही होगी ना, बिकॉज ये अपग्रेड हो गई है, अब आपने टेंशन नहीं लेनी कि आप खुद से कर रहे हो, ये अपग्रेड हो गई है। तो जब ये अपग्रेड हो गई ना, तो इसी के जो कनेक्शंस जा रहे हैं ना वो दिमाग से जा रहे हैं, तो दिमाग के अंदर ऑटोमेटिक चेंजेस आएंगी, जिसके ज़रिए आप जो है फिर वो राइट थिंग पे आ जाओगे। नाउ द थिंग इज़ दैट के इस दुनिया के अंदर ना बोला जाता है कि एक मेज़ है, काफ़ी सारे रास्ते हैं और उन रास्तों में से हमें डिसाइड करना है कि कौन से रास्ते पे जाएं। बट कुरान में अल्लाह फरमाता है कि मुझसे रास्ता मांगो, इग्नोर करना बैकग्राउंड वॉइस। अल्लाह फरमाता है कि मुझसे रास्ता मांगो, तो जब हम अल्लाह से रास्ता मांगेंगे ना तो हमें अल्लाह गाइड करेगा। और अल्लाह गाइड कैसे करेगा? वो हमारे नफ्स को अपग्रेड कर देगा, या वॉटेवर जो भी हमारे अंदर कमी पेशी होगी उसको वो ठीक करेगा, जिसकी वजह से हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, बॉडी फ्रीक्वेंसी, वो बेटर की तरफ जाएगी, जिससे हम जो देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, वो सारी चीज़ें बेटर होती जाएंगी। अब जो है वो मेडिटेशन के अंदर तो ये फ्रीक्वेंसी का खेल है, और रूहानियत के अंदर ये जो है रूह नफ्सानिया का खेल है, जो कि अपग्रेड होती है। और ये बहुत ही इनोवेटिव बात है कि एकदम से रियलिटी आपके लिए चेंज हो गई। आप बोल लो कि उस्ताद मैंने तो सिर्फ ये गेमों में देखा था कि यार मैं ऐसे गेम डाउनलोड करता हूँ और एक कैरेक्टर को हम लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 कर सकते थे, बट ये रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, जो कि हमारे रूह नफ्सानिया के लेवल्स होते हैं, उनको हम अपग्रेड करते हैं। और इसमें ये चीज़ है कि ये जो है लेवल जो है वो डिक्रीज़ भी हो जाते हैं, और ऐसा भी होता है कि कुछ चल होते हैं, कुछ कम हो रहे होते हैं, कुछ ज़्यादा हो रहे होते हैं। तो ऐसा होता है क्यों? क्योंकि दिस इज़ अ मोस्ट एडवांस गेम जो कि आज तक कोई बना नहीं पाया। इसी वजह से हमें इस मोस्ट एडवांस गेम को समझना पड़ेगा। जिन लोगों ने ये चीज़ समझ ली है ना कि रूह नफ्सानिया ऑटोमेटिक हमारे साथ सब कुछ कर रही है, दैट इज़ अ थिंग कि फिर उनके लिए सोचने समझने की चीज़ें आसान हो गई। उनके दिमाग में जो वायरस था ना कि मैं नहीं कर सकता, वो वायरस जो है ना वो निकल जाएगा सिर्फ ये सोचने से कि कर तो मैं रहा ही नहीं हूँ, कर तो मेरी रूह रही है, बस मैं उस अपनी रूह को रोक रहा हूँ, बिकॉज आई हैव अ इमोशन दैट बचपन से या कोई ऐसे मोमेंट से आपके दिमाग में बैठ गया जो कि इसने सीख ली, और फिर ये उस हिसाब से उसको रोक रही है। बट अपग्रेड होगी तो अपग्रेड होने के बाद जो भी इसके अंदर नफ्से अम्मारा का मलबूदा होगा ना, वो फिर इस पर क्वेश्चन उठाएगी कि अगर मैं ये करता था या अगर मैं ये करती थी तो ये क्यों करती थी। और वो इस वजह से क्वेश्चन उठा पा रही है क्योंकि वो लेवल अपग्रेड हो गए। तो पिछले जो 2 लेवल हैं वो समझ पा रही है कि हाँ भाई, समझ पा रहा है कि यार ये जो था ना वो यूँ था। तो वो क्वेश्चन करेगा जिससे उसको आंसर मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो नफ्से मुल्हिमा को सीख रहा है, इसको सीख रहा है, इसको सीख चुका, इस पे जाना है। समझ आया? अब आगे जाके ना मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन सारी नफ्सों की पावर्स मैं आपको बताऊंगा। और जो लोग बिल्कुल ही अपने माइंड को यूज़ करना चाहते हैं ना, बिल्कुल ही जो इमेजिनेटिव हैं, जो ज़्यादा इमेजिन करके सोचते हैं, जो ज़्यादा इमेजिन करके सुनते हैं, उनके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी हुई है यूट्यूब पे। तो वो वीडियो आप जाके देखो और उसको बस साइड में रख दो मोबाइल को, और किसी अकेली जगह पे जहाँ पे आपका दिमाग चले, जैसे बाथरूम में जाते हो ना तो उसके बाद फिर आपका दिमाग चलता है, वैसे ही आपका दिमाग चले और फिर वो आप उसको सुनो, तो आपको समझ आएगा कि जितने भी लेवल्स हैं ना, ये लेवल्स किस हिसाब से वर्क करते हैं। लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो है वो इनकी पावर्स के बारे में होगी, तो फिर आगे मैं बताऊँगा कि फिर इनको अपग्रेड कैसे किया जाता है, सारी चीज़ें हैं। और एक और चीज़, फ्रीक्वेंसी जो बोला जाता है, बॉडी फ्रीक्वेंसी जो बोला जाता है, अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करो। वो बॉडी फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो यही हैं। ये अगर आपके अंदर अपग्रेड हो गई तो आपकी बॉडी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, और जो आपका गोल है उस गोल के हिसाब से आपकी बॉडी फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रहेगी, और उस सेम बॉडी फ्रीक्वेंसी की वजह से वो चीज़ आपके पास अट्रैक्ट हो जाएगी। बिकॉज़ ये जितना भी है
जो भी मेरे हाथ में पेन भी है, ये कागज़ भी है, ये जो है एक तरीके से वेव है। ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये एग्जिस्ट तभी करता है जब मैं इसको ऑब्ज़र्व करता हूँ, जब मैं इसको देखता हूँ। और ये जो हमें ग्रीन ग्रीन और ये जो उस पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये ब्लैक जो है, ये समझ लो जैसे समंदर है। समंदर पे जब लहर आती है तो उस पर एक झाग बनता है, तो समझ लो वो झाग जो है ना, वो झाग ये है, वो झाग हम देख पा रहे हैं, बाकी हम इसके अंदर के समंदर को नहीं देख सकते। उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए होगा, बिल्कुल ही गहराइयों के अंदर जाके फिर हमें समझ आएगा कि ऐसे ऐसे एटम्स, मॉलिक्यूल, ये सब है इसके अंदर। और अगर हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे तो ये एक वेव है, यानी ये एग्जिस्ट नहीं करती। यानी हर चीज़ एक फ्रीक्वेंसी पे है, तो जो आपका ड्रीम है वो भी एक फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है, उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी है। जिस फ्रीक्वेंसी को अगर आप अपनी बॉडी के अंदर लेकर आ जाओ तो दोनों फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएंगी। जो आपका ड्रीम गोल है, जो आपको चाहिए, उसकी फ्रीक्वेंसी और आपकी बॉडी फ्रीक्वेंसी, जब आप उस फ्रीक्वेंसी पे आ जाओ तो आप उसको अलाइन कर दोगे, खींच लोगे मैग्नेट की तरह। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गेम पैसों का नहीं है, पैसा है तो सब कुछ है, यहाँ पे गेम है फ्रीक्वेंसी का। जैसी आपने फ्रीक्वेंसी अपनी निकाली, वो चीज़ आपके अंदर अट्रैक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम इस दुनिया में, उस दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे फिल्मों में दिखाया जाता है ये सब होता है, और उसके बाद हमारे दिमाग को मैनिपुलेट करा गया कि ये सब तो फिल्मों में होता है। बट रियलिटी ये है कि जो यहूदी फिल्म बनाते हैं, ये एक साइन बनाते हैं अपने लोगों के लिए कि ऐसा पॉसिबल है, ऐसा एग्जिस्ट करता है। और बिकॉज वो चीज़ हमारे दिमाग के अंदर ये बैठ गई कि ये सारी चीज़ें तो फिल्मों में होती हैं, तो हम तो ये सोच के बैठ गए कि ये फिल्मों में होती है। बट वहाँ पे जो पढ़ाई वढ़ाई होती है उसके अंदर सारी चीज़ें बताई जाती हैं। अंग्रेज़ को पता है चक्रा क्या होता है, और हम अभी भी इस चीज़ के अंदर बैठे हुए हैं कि हम जो है वो शिर्क ना कर जाएं। बट अगर चक्रा एग्जिस्ट करता है, अगर लोग कर पा रहे हैं, अगर इट्स वर्किंग, तो ये अल्लाह की तरफ से है। इसको समझना पड़ेगा। और जब हम ये समझ जाएंगे ना कि हर चीज़ अल्लाह की तरफ से है, तो इंशाअल्लाह हम शिर्क से भी दूर हो जाएंगे। जज़ाक अल्लाह।